हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक्स लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आज का टॉपिक्स होगा जो आप पिछले वीडियो में हम स्क्वायर के बारे में जाने थे, जैसे प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। बट हम इस वीडियो में हम जानेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है। उसके बाद से ऐसे ही चार पांच सूत्रों पे आज हम बारी बारी से वर्णन करेंगे, जानेंगे, और मैं अपने तरफ से आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। उस पे हम कुछ सवाल को लेके भी आप लोग के सामने डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम जानते हैं आज किन किन बीजगणितीय सूत्रों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का पहला जो बीजगणितीय सूत्र होगा वो होगा बीजगणितीय सूत्र। आज का जो बीजगणितीय सूत्र होगा पहला होगा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा। ए क्यूब होगा प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस डी। आज का फार्मूला नंबर 1 ये हो गया। फार्मूला नंबर 2 क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और फार्मूला नंबर 3 आज का क्या होगा, आज का फार्मूला नंबर 3 होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसके बाद से चौथा फार्मूला आज का होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और पांचवा फार्मूला आज का होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आज इन्हीं पांचों फार्मूलाओं पे हम चर्चा करेंगे। इनसे रिलेटेड जो हम कुछ सवालों को जानेंगे, समझेंगे, और मैं अपने तरफ से पूरी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप चाहे तो इन पांचों फार्मूलाओं को आप चाहे तो लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये पांचों फार्मूलाओं को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। तो एक एक करके मैं अपने तरफ से समझाता हूं। तो चलिए पहले फार्मूला पर हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं, फिर उस पे थोड़ा हार्ड करके एक सवाल लेंगे। तो एक छोटे सवाल से हम समझते हैं पहले। तो पहला सब सवाल जैसे हम लेते हैं, ये है जैसे 3 प्लस 2 का होल क्यूब क्या होगा। एक छोटे से सवाल से हम पहले शुरू करते हैं। पहला जैसे ए की जगह पर क्या होगा, 3 हो गया, बी के जगह पर 2 हो गया। तो क्या हो गया, ए की जगह पर क्या हो गया, ए के जगह पर हो गया अपना 3 और बी के जगह पर 2। क्या हो गया, ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 2। तो अब इसमें हम इसके मान को रखते हैं, यानी वैल्यू को पुट करते हैं। तो ए की जगह पर क्या रखेंगे, 3 क्यूब, प्लस बी की जगह पे क्या रखेंगे, 2 क्यूब, प्लस 3 इंटू ए की जगह पे क्या रखेंगे, 3 इंटू बी की जगह पे क्या रखेंगे, 2, अब प्लस 3 प्लस और बी की जगह पे 2 रखेंगे। तो इसको चलिए हम हल करते हैं किसके थ्रू, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 प्लस हो जाएगा, ये 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस इसको हम गुणा करेंगे, 3 3 का 9 9 दूनी 18, इसको 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 हो जाएगा, प्लस 8 हो गया, अब प्लस 18 25 90 हो गया। इसको हम जोड़ते हैं, 9 0 प्लस 8 8 7 15 हो जाएगा, और हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 और 10 तो 12, 125 हो गया। यही अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये पहले सूत्र को मैंने एक छोटे से सवाल को लेके आप लोगों को समझाया, और मैंने अपने तरफ से समझाने का प्रयास किया। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इस पे मैंने एक छोटे सवाल के द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास किया।
अब इस पे हम एक छोटा सा इससे फास्ट सवाल लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड सवाल लेते हैं और फिर मैं अपने तरफ से समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए देखते हैं एक सवाल लेकर के इसी फार्मूला पे। तो आज जैसे आप क्वेश्चन नंबर हो गया एक, 325 गुणे 325 गुणे 325 प्लस 365 गुणे 365 गुणे 365 प्लस 3 इंटू 365 और गुणे 325 कोष्टक में 365 और प्लस 325। अब इसको हल करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन हो गया, अगर ऑप्शन दे रहा है इसमें कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया, जैसे 670 का होल क्यूब, ऑप्शन नंबर बी अगर दिया हो 690 का होल क्यूब, और ऑप्शन नंबर सी दिया हो 525 का होल क्यूब और ऑप्शन नंबर डी हो कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से कौन सा सही होगा इतना को हल करने के बाद से तो यही हम जानेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको ए मान ले और इसको हम बी मान ले, ठीक है, तो अगर माना ए बराबर 325 और बी बराबर माना ए बराबर 325 तथा बी बराबर 365, तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ एक 325 की जगह हम क्या रखेंगे, तो इसको जगह पर हम अगर रखते हैं ए इंटू 325 की जगह पर ए इंटू ए और प्लस है तो प्लस, और इसको अब बी माने हैं तो बी इंटू बी इंटू बी, प्लस है प्लस 3 रखेंगे इंटू 365 को हमने क्या माना है, बी माना है, इंटू 325 को ए माना है, तो ए कोष्टक में क्या हो जाएगा, 365 को हमने बी माना है और प्लस 325 को ए माना है तो ए हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, प्लस ए क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा, और प्लस ये 3 बी ए लिखे या ए बी लिखे बराबर एक ही होता है, और ये ए प्लस बी प्लस ए या ए प्लस बी इक्वल टू दोनों का मान बराबर ही होता है। तो ए क्या होता है, ये फार्मूला ही तो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए को मैंने क्या हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब ही तो होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो उसी को हमने कर दिया डायरेक्ट ए प्लस बी का होल क्यूब। और चूंकि हमने ए के बराबर माना है क्या 325, तो 325 और बी की जगह पर हम क्या रख देंगे 365 और जो क्यूब घन है तो घन ही हो जाएगा, और 325 प्लस 365 क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 690 का होल क्यूब। यही अपना आंसर हुआ। चूंकि ऑप्शन नंबर बी में सही है तो ये अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आरआरबी में, आप लोग देख लीजिएगा और इस पे और कोई किताब लेके उस पे आप लोग ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तब तक मैं इससे संबंधित दूसरा जो होता है ए माइनस बी का होल क्यूब पर देखता हूं और फिर समझाता हूं मैं। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे कैसे आया, मैंने माना ए बराबर रख दिया 325 और वही रख के बी बराबर 365 रखा और इसको एक एक करके किया, फिर आप लोग देखा ए प्लस बी का होल क्यूब निकला, जो एक का मान एक का वैल्यू पुट किया और बी का वैल्यू पुट किया यानी रखा, फिर 690 का होल क्यूब आ गया। तो ए प्लस बी का होल क्यूब समझ लिए होंगे आप लोग, मुझे विश्वास है। अब हम अगला वीडियो अगला जो होता है टॉपिक्स लेते हैं, वो जो दूसरा सूत्र था क्या था, ए माइनस बी का होल क्यूब, उस पे हम एक सवाल लेते हैं और फिर समझते हैं। जैसे दूसरा सवाल क्या था, फार्मूला नंबर 2 था ए माइनस बी का होल क्यूब, फार्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये सवाल था। अब फार्मूला था, अब सवाल लेते हैं, इस पे क्वेश्चन एक लेते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए 5 माइनस 3 का होल क्यूब कोई पूछ, तो इसको क्या करेंगे, माना ये बराबर क्या रखेंगे 5, माना
ए बराबर क्या है 5 है और बी बराबर 3, तो हम ए के जगह पे क्या रखें 5 क्यूब रखेंगे और बी के जगह पर चूंकि 3 है, बी के जगह पर 3 है तो 3 रखेंगे, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू ए के जगह पे 5 इंटू बी के जगह पर 3 और 5 माइनस 3 आ गया, ए के जगह 5 और बी के जगह पर 3 रख दिया तो हमने ये पाया 125 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27 होता है और इसको हम गुणा करेंगे 5 15 3 45 हो जाएगा और ए हो जाएगा गुणे 5 में से 3 गया 2, ठीक है, तो ए हो गया अपना। और उसके बाद से बोडमास के नियम के अनुसार हम पहले गुणा करते हैं तो 125 और माइनस 27 और माइनस 45 दूनी 90 हो गया। फिर बोडमास के रूल का हम प्रयोग करते हैं, पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, तो क्या करेंगे इसको घटाएंगे 125 और में से 125 हो गया और 125 और ये 27 और 90 क्या होना 9 117 हो गया, 7 हो गया और 9 2 11 117 हो गया और 125 में से 17 गया, 15 में से 7 जा 8 हो गया, यही अपना आंसर आ गया, ठीक है। 11 में से 11 0, ये अपना आंसर आ गया। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग ये समझ में आया। एक छोटा सा उदाहरण लेके समझाया, मैं एक अब फिर से बड़ा लेके समझाता हूं। तो चलिए देख लीजिए अपने तरफ से और समझिएगा, प्रयास करिएगा और क्वेश्चन हल करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन एक लेते हैं फिर समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है आज का 425 गुणे 425 गुणे 425 माइनस 260 इंटू 260 260 गुणे 260 माइनस 3 इंटू 260 गुणे 425 और माइनस 425 माइनस 425 माइनस 260। अब ऐसा क्वेश्चन दिया और ऑप्शन दिया हो, जैसे मान लो ऑप्शन नंबर 1 दिया हो 425 का होल क्यूब, ऑप्शन नंबर बी दिया हो 240 का होल क्यूब, ऑप्शन नंबर सी दिया हो 165 का होल क्यूब और ऑप्शन नंबर डी दिया हो 260 का होल क्यूब। अगर इसमें से कौन सही हो ऐसा पूछे तो पहले ऑप्शन इसको हल करेंगे, फिर उत्तर को प्राप्त करें। तो इसको हल कैसे करते हैं चलिए वही हम समझते हैं। तो इसमें अगर ऐसे दिखे सवाल तो आप कितना लिखेंगे 425 इसे लिखेंगे तो टाइम आपका जो होता है नष्ट होगा। तो उसको टाइम को बचाने के लिए हम मान लेते हैं, माना ए बराबर क्या मान लेते हैं 425 और बी बराबर क्या मान लेते हैं 260। अब इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं यानी रखते हैं। तो ये बराबर 425 की जगह हम क्या रखेंगे, चूंकि यहाँ 425 है तो 425 के जगह पर हम रखेंगे एक बार 425, तो 425 की जगह पर हम ए रखेंगे, गुणा है तो गुणा रखेंगे 425 के ऊपर ए रखेंगे, फिर गुणा है तो फिर गुणा रखेंगे, फिर 425 है तो इसके ऊपर ए रखेंगे और माइनस है तो माइनस रखेंगे और 260 के जब हमने क्या माना है बी माना है तो बी हो गया, फिर गुणा है तो गुणा है, फिर ये 260 है, फिर यहाँ बी मानेंगे, फिर यहाँ 260 है, फिर इसको बी मानेंगे और माइनस 3 है तो 3 है और 260 की जब हमने क्या माना है बी माना है और 425 की जगह पर हमने ए माना है तो 425 की जगह पर ए माना है और यहाँ 425 की जगह पर ए माना है और यहाँ 260 की जगह पर बी माना है। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तो दिख रहा है, इसको क्या लिख देंगे ए गुणे ए क्यूब लिखा जा सकता है, माइनस इसको हम लिख सकते हैं बी क्यूब और माइनस 3 इंटू बी इंटू ए यानी ए बी हो गया और ए माइनस बी आ गया। तो ये क्या होता है, किस चीज का फार्मूला, यही तो होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। मैं तो यही दूसरा फार्मूला आप लोग को बताया था, तो यही फार्मूला निकला कितना ए माइनस बी का होल क्यूब। अब हम इसको ए के वैल्यू को पुट करेंगे, हमने क्या माना था ए बराबर क्या माना था 425
और माइनस बी के जगह पर क्या माना था हमने 260 और भाग क्यू, क्योंकि घन है तो घन लगा देंगे। और यही तो हमने माना था, इसमें 425 में 260 घटाएंगे तो 165 आ जाएगा और यही एक क्यूब, यही अपना आंसर हो गया। तो हम देखेंगे किसमें सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में 165 सही है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये समझ में आया होगा आप लोग को, मुझे विश्वास है। अब एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं दूसरा और फिर समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसे एक क्वेश्चन हो गया 693 गुणे 693 माइनस 383 गुणे 383 गुणे 383 बट्टा 693 गुणे 693 प्लस 693 गुणे 383 प्लस 383 गुणे 383 बराबर क्या होगा। अगर ऐसा सवाल दे तो आप लोग को कैसे हल करोगे, इसी को हम समझाएंगे आप लोग को समझ। इसे अगर क्वेश्चन दिखे तो आप लोग सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, माना लिखते हैं। माना कुछ भी नहीं करो, माना पहले लिखो। माना ए बराबर 693 और जो दूसरा दिखे उसको बी मान लेते हैं। माना बी बराबर क्या होगा 383। ए बराबर क्या माना 693, बी बराबर 383। अब हम इसकी वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। ए बराबर 693 हम क्या रखेंगे, ए गुणा है तो गुणा 693 की जगह पे ए माना है तो ए, और माइनस है तो माइनस 383 जब हमने क्या माना बी माना है और ये भी 383 है तो बी, और गुणा है तो गुणा और 383 पर बी। ठीक है, बट्टा है तो बट्टा, ठीक है। और 693 हमें क्या माना है, ए माना है, गुणे ए 693 बराबर ए हो गया। प्लस है तो प्लस, और 693 की जगह ए माना है, 383 की जगह पर बी माना है। प्लस है तो प्लस, 383 की जगह पर हमने बी माना है, और ये 383 की जगह पर हमने बी माना है। तो अब देखते हैं इसको क्या होता है, ए इंटू ए बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर हो गया। यहां एक 693 एक और होगा, सॉरी, तो यहां ए गुणे हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब हो जाएगा ए, चूंकि 693 3 बार होगा तो ए क्यूब हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा बी क्यूब। ठीक है, उसके बाद से अपना ए क्या हो जाएगा, ए 2 बार है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया। तो चूंकि हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, मैंने पहले आप लोगों से बताया था, ए क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो चौथा सूत्र मैंने आप लोगों से बताया तो क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। ठीक है, और ये जो नीचे है वो लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों ये क्या है, बराबर ही तो है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, या बी ए या ए बी लिख दो, या बी स्क्वायर, इसके लिए क्या आ जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा अपना बराबर, ये जो बच रहा है ए माइनस बी आ जाएगा, इसके आगे क्या आ जाएगा बराबर ए माइनस बी, यही तो बच रहा है। अब इसकी हम वैल्यू को पुट करेंगे तो देखते हैं क्या पता, ए बराबर हम 693 है, 693 माइनस 383। अब इसको घटाते हैं तो हम पाते हैं 3 इंटू 3 में से 3 जा 0,
उसके बाद से 9 में से 8 जा 1, उसके बाद से यहां बचा 6 में से 3 जा 3, 310। ये अपना आंसर आया। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हुआ। तो हमें ऐसे अगर क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले हम ए बराबर मान लेते हैं, फिर बी बराबर, ताकि बार बार इतना अंक आप लोगों को लिखना ना पड़े और टाइम इन्वेस्ट ना हो। तो उसी को टाइम को बचाने के लिए ऐसा किया और रखे, और फिर आप लोग के सामने सारे करते प्रक्रिया लाए और अपना आंसर आया 310। क्योंकि ये दोनों बराबर थे इसलिए कट गए। अब हम एक और सवाल आप लोग को ले बताते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हो कि यदि ए बराबर आपका दिया हो 11 और बी बराबर दिया हो 9, ठीक है, ए बराबर 11 बी बराबर 9 दिया हो, तो आपसे अगर पूछे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो। अगर ऐसे सवाल दिया हो कि ये बराबर, यदि ये बराबर 11 दिया हो और बी बराबर 9 दिया हो, और आपसे पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा, उसका उत्तर क्या होगा। तो हमने पढ़ा था बराबर, इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, हमने पढ़ा था आप लोगों से कि ए क्या होता है, तो ऊपर ऐसे ही रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और चूंकि हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों देखें तो बराबर ही तो है, तो इससे एक कट जाएगा। ठीक है, कट जाए। ऊपर क्या बचा ए और नीचे क्या बचा ए माइनस बी, और चूंकि ए की वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू को पुट करते हैं तो 1 ए के बराबर क्या दिया 11 दिया है, तो 11 और माइनस बी बराबर क्या दिया है 9 दिया है, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/11 में से 9 गया 2, ये अपना आंसर आया। ठीक है, ये मुझे पता है कि आप लोग को समझ में आया। इतना कैसे किया हमने, तो इसको पहले देखे, इसको ये फार्मूला ही होता है, ऊपर वाला ऐसे रखे, नीचे वाले फार्मूला के हिसाब से क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, बट्टा ए माइनस बी, चूंकि ऊपर से ऊपर कैंसिल हो गया, ए बट्टा बी रखे, फिर वैल्यू रखे, ए का मान 11 और बी के मान 9 रखे, तो 9 में से 11 में से 9 गया 2, अपना आंसर आया। तो मुझे विश्वास हुआ कि आज आप लोग को सेशन में समझ में आया होगा। ऐसे ही कुछ सवालों को आप लोग हल करिए, हल करेंगे तभी समझ में आएगा। मेरा काम था, मैंने बता दिया, आप लोग प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही काम आता है एग्जाम टाइम में। तो मुझे विश्वास है कि मैं समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ लेकर नए चीज आएंगे। और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट आप लोगों से ये बताना भूल रहा हूं, ताकि मैं जितने भी टॉपिक्स आपसे बता रहा हूं, जब ये टॉपिक्स सारे खत्म होंगे तो मैं बहुत सारे सवालों को आप लोगों से हल करके, जितने भी जैसे सरलीकरण हुआ, इकाई का अंक ज्ञात करना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड, ये सारे सवाल को मैं बहुत सारे सवालों को आप लोग के सामने बताऊंगा। तब तक के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।